आता है तो मंडे देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल बाय ऑन डिप्स करने की ही सलाह है। बिल्कुल, इनकी बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति इस वक्त अपनाई जा सकती है। उसके साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। सर ने 2-3 कॉल्स भी स्टार्टिंग में ही दे दी हैं। एक तो इन्फोसिस, दूसरा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन पर ध्यान रखने की जरूरत है। इन सब पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। चलिए सर, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो आज ट्रेंड में भी है और उसके साथ ही इनके रिजल्ट्स भी पोस्ट हुए हैं, जिसके चलते इनमें मूवमेंट नजर आ रहा है। बजाज फाइनेंस सबसे पहले लूंगी। बजाज फाइनेंस के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट 28% बढ़ा है। इस साल प्रॉफिट 6,081 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पहले 4,765 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इसके साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 23% तक का इजाफा हुआ है। पहले 10,228 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम थी और अब 12,571 करोड़ रुपए की। फिलहाल स्टॉक करीबन 6.5% अप है। क्या करना है सर स्टॉक में? ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। मैम देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट को संभाल के चलने की सलाह है। आई एम श्योर आज सुबह जिन्होंने खरीदा होगा वो भी प्रॉफिट में, जो कल लेके गए वो भी प्रॉफिट में, और जो लोअर लेवल से लेके आ रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि यहाँ पर जिन्होंने आज कल परसों में खरीदा है, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, और जो बहुत लोअर लेवल से लेके बैठे हुए हैं तो उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होकर प्रॉफिट बुक करने की हम सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक में कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन जो होता है उससे उसके चलते ना हम पिछले एक महीने से या उससे पहले से हम पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, और अब रिजल्ट आ गया तो जो लोग अब यहाँ पर बाय करेंगे, अगर 5% का करेक्शन हो गया तो पैनिक में वो पोजीशन काट देंगे, तो अननेसेसरी लॉस हो जाएगा। जब आपको अगर 5% के लिए खेलना है तो अब बजाज फाइनेंस में क्यों खेलना, और जो स्टॉक्स जहां पर मूवमेंट नहीं आया है तो वहां पर खेलने की सलाह होगी। तो इसीलिए जिन्होंने आजकल परसों में खरीदा है, एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, और जो बहुत लोअर लेवल पर लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए स्टॉप लॉस है। 1050 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, और मूवमेंट आएगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर हर रैली को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी हाल ही में खरीदा है उनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। हम्म बिल्कुल। एक साथ टाटा पैक पर आपसे बात करना चाहूंगी, पूरे के पूरे टाटा पैक पर। आज तो टाटा स्टील के नतीजे आए हैं। प्रॉफिट में तो इजाफा हुआ है 11.6% का, रेवेन्यू भी बढ़ा है 14.3%, और इसके साथ ही लेकिन लॉस भी बढ़ा है। 345 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि पिछले साल 132 करोड़ का था। हालांकि बोर्ड ने 33,873 करोड़ का कैपेक्स करने का भी गाइडेंस दे दिया है, और अपनी जो कैपेसिटी है उसे 4.8 मेट्रिक टन पर एनम तक बढ़ाने का भी प्लान है कंपनी का। इसके अलावा टाटा ग्रुप के बाकी भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हो, जिसकी बात हम टाटा पैसेंजर व्हीकल हो, टाटा मोटर, टाटा कमर्शियल व्हीकल हो, इन पूरे ही पैक में आपको टाटा के कौन से स्टॉक्स पसंद आते हैं? देखिए मैम, अब अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, टाटा तो ऐसा है ना केवल मेरा बल्कि अगर देश का अगर आप पूछेंगे किस ग्रुप पे सबसे ज्यादा विश्वास है, तो पहला नाम टाटा निकल कर आएगा। क्योंकि जो घर में शुरुआत ही टाटा से होती है, नमक टाटा का नमक खाया है हमने, तो इसीलिए कहीं और तो हम जा नहीं सकते। तो टाटा के सारे स्टॉक्स पसंद आते हैं, और टाटा टीसीएस बहुत पसंदीदा काउंटर है, हर लेवल पे रिकवरी दिया, हर लेवल पे अपसाइड मूव नजर आया है। टाटा एलेक्सी इन्हीं की आप बोलेंगे इंटरनली इनको सपोर्ट देता है ऑटो में और हर जगह से, तो टाटा एलेक्सी भी पसंद आता है। और इतनी मार पड़ी है इस स्टॉक में, तो अब तो क्या हुआ है ना कि अब वो ऐसा हो गया है कि फ्री हूं अब मैं, अब कोई मुझे मारेगा भी ना तब भी मैं भाग जाऊंगा। तो टाटा एलेक्सी इन लेवल्स पे ऐसा हो चुका है। इसके बाद टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स, सब ऐसे स्टॉक है मैम, ये दिग्गज कंपनी है, इसके किसी भी स्टॉक को उठाइए, कहीं भी ऐसा ना टेंशन नहीं आता। कहीं भी ऐसा लगता है जहां से खरीदो अरे कोई बात नहीं टाटा ही तो है, महीना भर होल्ड कर लेंगे, 10 दिन होल्ड कर लेंगे, 2 महीना होल्ड कर लेंगे, तो पैसे ही देके जाता है। सारे स्टॉक पसंद आते हैं, और सबसे ज्यादा इन लेवल्स पर जो बेहद अट्रैक्टिव है दैट इज टाटा एलेक्सी। तो मैं इसको यहाँ पर बाय करने की सलाह दूंगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद मेरा बायसनेस आईटी को लेकर ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है, मैं रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अगर रैली बनेगी, देखिए अभी 3600 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 3650, अगर रैली बनेगी तो मेरा पहला ही टारगेट 4300 का है। करीब 20-22% की रैली मैं टाटा एलेक्सी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब वो कैसे भी बन सकती है, तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी सबसे बड़ा पसंदीदा काउंटर है, बाय करने की सलाह है। 4300 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3450 का, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। हम्म
बिल्कुल। चलिए कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं और एक पूरे सेगमेंट की ही बात कर लेते हैं। आज स्विगी के रिजल्ट्स, कल स्विगी ने अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। जो लॉस है वो 791 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो पहले 1197 करोड़ रुपए पर था, और जबकि रेवेन्यू है उसमें 37.3% का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक अभी भी लाल निशान में जरूर कारोबार कर रहा है, लेकिन जो डिप हमें नजर आ रही है चार्ट पर, उस डिप से आज रिकवर जरूर हुआ है स्टॉक। इससे पहले काफी नीचे था। अगर मैं आज के लो की बात करूं तो आज का लो बनाया था 280 का और फिलहाल 293 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इटर्नल भी दिखाएगा। इटर्नल भी आज गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। इस पूरे स्पेस पर आपका क्या कहना है? मैं क्विक कॉमर्स के पूरे स्पेस पर पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि जेप्टो की जो आईपीओ की खबर आ रही थी, फिलहाल ये खबरें आ रही हैं कि उसके आईपीओ में अभी होल्ड कर दिया गया है। आईपीओ की जो बातें हैं वो भी और आगे नहीं जा रही हैं, आईपीओ लाने में शायद देरी हो सकती है। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है इस पूरे स्पेस पर? आपको इन तीनों, अभी तो खैर 2 ही लिस्टेड प्लेयर्स हैं, लेकिन आगे इस मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छा ई कॉमर्स कंपनी है और एटर्नल में भी काफ़ी करेक्शन आए लोअर लेवल से, और आप देखिए बहुत मतलब करेक्शन ले गया था स्टॉक, फिर उसके बाद जैसे जैसे रिवाइवल देखने को मिला, तो अब स्टॉक में भी बहुत अच्छी रैली बनी है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। इसके साथ साथ स्विगी भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्विगी में भी काफ़ी करेक्शन होने के बाद फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप 2 स्टॉक रखेंगे मेरे सामने, एटर्नल और स्विगी, तो मेरा बायसनेस स्विगी की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि एटर्नल में मूवमेंट आ चुका है और स्विगी में अभी शुरुआत हुई है। तो अभी तो फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है स्विगी में, तो अभी तो आप ये सोचिए कि अभी शुरुआत है, और आने वाले दिनों में स्विगी की बात करें तो करीब 315 320 तक की रैली बननी चाहिए। तो जिसके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, और कोई खरीदना चाहता है इटर्नल और स्विगी, तो स्विगी पे दाव लगाने की सलाह है। 320 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 272 का। बिल्कुल। चलिए सर, सवालों